स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। समाचारों में चर्चित भागीदारी गारंटी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, कृषि में जल संरक्षण के तरीके। बी, जीएमओ फसलों का विनियमन। सी, जैविक उत्पादों का प्रमाणन। या डी, खेती में रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जैविक उत्पादों का प्रमाणन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भागीदारी गारंटी योजना भारत में जैविक कृषि महाविद्यालयों को प्रमाणित करने की एक वैकल्पिक प्रक्रिया है। इसका प्रबंधन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह प्रमाणन प्रलेखित लोगो या वचन के रूप में होता है। जैविक किसानों को प्रमाणन प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। हालांकि पीजीएस प्रमाणन केवल उन किसानों या समूहों के लिए उपलब्ध है जो एक सामूहिक समूह के रूप में सहयोगी और संचालित हो सकते हैं। व्यक्तिगत किसान या 5 सदस्यों से छोटे समूह को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह प्रमाणन फसल उत्पादन, प्रसंस्करण और पशुपालन जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों पर लागू होता है। गैर पीजीए सदस्यों या एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले भंडारण, परिवहन या मूल्य संवर्धन जैसी कृषि संबंधी प्रसंस्करण गतिविधियों को कवर नहीं करता है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विश्व शौचालय दिवस सतत विकास लक्ष्य 9 के भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। 2, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत भारत के सभी गांवों ने खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ सतत विकास लक्ष्य 6 के भाग के रूप में सुरक्षित एवं सुलभ शौचालयों को बढ़ावा देने के क्रम में संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। बता दें कि SDG 6 वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता सुनिश्चित करने से संबंधित है, अतः कथन एक सही नहीं है। इस वर्ष भारत हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत स्वच्छता को मानवाधिकारों के साथ जोड़ा जाएगा। भारत के 75% गांवों ने SBM ग्रामीण के चरण 2 के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कर्मचारी पेंशन योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर पेंशन लाभ सुनिश्चित करती है। 2, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कर्मचारी पेंशन योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर पेंशन लाभ सुनिश्चित करती है, अतः कथन एक सही है। EPFO द्वारा प्रशासित EPS 1995 में अस्तित्व में आया। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना भारत में कर्मचारी भविष्य निधि का एक अभिन्न अंग है। यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कृष्णा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, सतारा के निकट होता है। यह नदी 4 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक से होकर गुजरती है तथा शेष 1300 किलोमीटर की यात्रा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दाहिने किनारे की सहायक नदियां घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। बाईं तट की सहायक नदियां भीमा, मूसी और मुन्नेरू। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। 2, यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, अतः कथन एक सही है।
वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न कानून शामिल हैं, जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रबंधित अन्य अधिनियम। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करते हुए FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता का विनियमन व पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. इसे अफ्रीका का विशालकाय देश कहा जाता है और यह अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 2. यह पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। 3. इसकी सीमा नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उपर्युक्त विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बी. इथियोपिया, सी. नाइजीरिया, डी. घाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नाइजीरिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नाइजीरिया को अफ्रीका का विशालकाय देश कहा जाता है। यह अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे समृद्ध तेल संसाधन केंद्र है। यह पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। इसकी सीमा नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन से लगती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. G20 में 19 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन आसियान और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 2. G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। G20 शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। यह वैश्विक आर्थिक संरचना और संबंधित शासन को आकार देता है और मजबूत करता है। गौरतलब है कि G20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, रूस, तुर्की, UK और USA और 2 क्षेत्रीय संगठन अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कैग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 150 कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। 2. इन्हें राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों पर और उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कैग से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के खातों को राष्ट्रपति के परामर्श से कैग द्वारा निर्धारित रूप में रखने का प्रावधान। अनुच्छेद 151 कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। कैग की नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाने का प्रावधान। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। ये किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के समान आधार पर और प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, जिसमें दुर्व्यवहार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और असम के मानस के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। यह छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों तक विस्तृत है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 2030 तक गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन के लिए ब्राजील द्वारा समर्थित एक G20 पहल है। 2. यह वैश्विक गठबंधन सतत विकास लक्ष्य 4 और 8 को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह ब्राजील द्वारा समर्थित एक G20 पहल है। इसका उद्देश्य 2030 तक गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन के प्रयासों में नाटकीय रूप से तेजी लाना तथा असमानताओं को कम करना है। अतः कथन एक सही है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति ने वैश्विक गठबंधन की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। यह सतत विकास लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन और 2 भूखमरी को समाप्त करना और टिकाऊ कृषि को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान वया वंदना कार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आयुष्मान वया वंदना कार्ड को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लॉन्च किया गया है। 2. यह प्रत्येक नागरिक के लिए जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का है वार्षिक 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान वया वंदना कार्ड लॉन्च किया है। अतः कथन एक सही है। यह विस्तारित योजना प्रत्येक नागरिक को जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का है वार्षिक 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, चाहे उनकी आय या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए सिंगापुर, बी कुआलालंपुर, सी टोक्यो, डी लंदन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।